नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अब एक नई सीरीज चल रही है जिसमें यूके एसएससी द्वारा कराए गए विभिन्न पेपरों को यहाँ पर वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा दोस्तों, कि किस प्रकार से आने वाले परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं जो पेपर हुए हैं पहले। और अगर आपको एक तो पहली चीज़ है दोस्तों, यह वीडियो आप पूरा देखें। पूरा देखने के बाद निश्चित तौर पर दोस्तों आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान होगा। जो नए बच्चे हैं उनको पता चलेगा कि यूके एसएससी के द्वारा किस तरीके के पेपर लिए जाते हैं। हाँ, जो लोग दे चुके हैं पेपर वो तो जानते ही हैं, और साथ ही साथ उनका भी एक्सपीरियंस बनेगा, क्योंकि पुराने पेपर से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हाँ, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे यह कोई नहीं बता पाएगा, पूछे जरूर जाएंगे दोस्तों कोई ना कोई प्रश्न। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे ज़रूर मिलेगा। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं, पहली बार अगर आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ एक सेकंड का समय निकालकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में रख लीजिए। जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा इससे आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर यूके एसएससी पद कोड 08 का पेपर है, 14 फरवरी 2016 को लिया गया था। इसका जो पहला प्रश्न है, अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा। दोस्तों, तत्सम और तद्भव दो चीज़ें होती हैं। तत्सम जो शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के ही शब्द जब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह तत्सम कहलाते हैं। जब संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि का तद्भव दोस्तों आग होता है। यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्दों के भेद हैं। वे शब्द जो संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, सूरज, दूध। दोस्तों, अग्नि, भानु या दुग्ध, इस तरीके से इसके तत्सम शब्द होंगे। वे शब्द जो संस्कृत के हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों, दोस्तों जो संस्कृत के ही शब्द होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, पुस्तक, मयूर और सूर्य। अगला प्रश्न दोस्तों, मछली के समान आँखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। मीनाक्षी है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न अनुप्रास है शब्दालंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द पर आश्रित होते हैं। ऐसे अलंकार अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है। अर्थालंकार अर्थ पर आश्रित होते हैं। उदाहरण के लिए उपमा, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, उल्लेख, भ्रांतिमान, ये दोस्तों अर्थालंकार हैं। कुछ स्पीड में चलेंगे तेजी के साथ, क्योंकि प्रश्न काफ़ी हैं दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा और आप देखते रहिए कि किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न आएंगे। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो वाक्यांश हेतु उसर प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद प्रतिधन एक। सूर्योदय में संधि है गुण संधि दोस्तों। जब ह्रस्व स्वर ओ या दीर्घ स्वर आ के आगे, ओ या आ के आगे दोस्तों ई, उ, री, लरी आए तो दोनों के स्थान पर ए, ओ, अल हो जाता है। यहाँ पर सूर्य धन उदय इसका संधि विच्छेद होना था। औ धन उ बराबर ओ, यो बन गया दोस्तों। यो पर आया ओ की मात्रा तो सूर्योदय हो गया। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। अगला प्रश्न, मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं। तो इसका जो शुद्ध वाक्य था मुझे कपड़े पहनने हैं। अगला प्रश्न है, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है प्रलोभन देना। अगला प्रश्न, वे सज्जन पुरुष कौन है। वाक्यांश में अनावश्यक शब्द है पुरुष। वे सज्जन कौन है कहते तो तब भी हमारा वाक्य पूरा था। यहाँ पर वे सज्जन पुरुष
कौन है लिखा गया था। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार निराला हैं। निराला जी का नाम, पूरा नाम दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: परिमल, गीतिका, अनामिका, सरोज, स्मृति, कुकुरमुत्ता, अपरा, तोड़ती पत्थर, नए पत्ते, जूही की कली, कुली भाट, अप्सरा, निरुपमा आदि। दोस्तों जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार, ऐसे ही अगली बार ये भी पूछा जा सकता है या कोई और रचनाएं भी पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से हमें हिंदी की रचनाओं का भी एक निश्चित तौर पर ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है फ, ब, म, य में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। दोस्तों य है, देखिए क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। जबकि यहाँ पर य भी दिया गया है, इसलिए य यहाँ पर व्यंजन प वर्ग का नहीं था दोस्तों। और त वर्ग में जो व्यंजन आते हैं त, थ, द, ध, न। इसके बाद अगला प्रश्न ध, ज्ञ, अक्ष, घ में कौन सा संयुक्त शब्द नहीं है। दोस्तों घ नहीं है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वह दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। जैसे क धन स, अक्ष, स धन र, स्र, त धन र, त्र, ज्ञ धन य, ज्ञ। अगला प्रश्न था शब्द शक्ति, शब्द सामर्थ्य, अर्थ शक्ति, अर्थ गुण में से लक्षण है। तो दोस्तों शब्द शक्ति इसका आंसर था। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ। अगला प्रश्न 1936 में प्रेमचंद जी जो हिंदी साहित्य के महान कहानीकार, नाटककार थे, जिन्होंने उपन्यास भी काफ़ी लिखे। दोस्तों महान उपन्यासकार, कहानीकार प्रेमचंद 1936 में इनका देहावसान हुआ। कुछ जल्दी से और जो प्रमुख साहित्यकार या लेखक हैं उनका भी हम जन्म एवं मृत्यु समय देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, 1884 ईस्वी में जन्म लिया था, 1941 में इनकी मृत्यु हुई। जयशंकर प्रसाद दोस्तों 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 14 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1884 में ही इनका जन्म हुआ था, 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। रामधारी सिंह दिनकर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर धर्मवीर भारती 25 दिसंबर 1926 को इनका जन्म हुआ, 4 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु हुई। महादेवी वर्मा 1907 में जन्मी और 1927 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। सुमित्रा नंदन पंत 1900 ईस्वी में जन्मे और 1977 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। हरिवंश राय बच्चन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 2003 में इनकी मृत्यु हुई। तुरंग शब्द का अर्थ है घोड़ा। विवरण दोस्तों यह है कि घोड़े के अन्य पर्यायवाची जो हैं अश्व है, घोटक है, बाजी है, सैंधव है, ये घोड़े के पर्यायवाची है। तुरंग भी पर्यायवाची है, इसीलिए इसका आंसर घोड़ा है। अनिष्ट, 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 अनिष्ट में से सही वर्तनी है दोस्तों, जो ये नंबर 2 पर दिया गया था, अनिष्ट, अनिष्ट था इसका सही आंसर। रात, प्रकाश, अंधेरा, किरणों में से दिन का विपरीत होगा रात होगा दोस्तों, कक्षा 2 वाले बच्चे भी जानते हैं। दूध की शुद्धता किस से मापी जाती है। लैक्टोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, जबकि आमीमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है, जबकि सिस्मोग्राफ से भूकंप का पता लगता है। इसे भूकंप मापी यंत्र भी कहते हैं। नहर, नदी, झरना, तालाब में से असंगत है दोस्तों। इसमें निश्चित तौर पर तालाब असंगत है, क्योंकि नदी और नहर और झरना जो होता है इसमें पानी रुकता नहीं है, पानी बहाव या गति में रहता है, जबकि तालाब में पानी स्थिर रहता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र में कौन सा ग्रह
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे अधिकतम समय लेता है। बृहस्पति दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज़्यादा दिन भी वह सूर्य की परिक्रमा में लेता है, लगभग 12 वर्ष, जबकि बुध सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक भी है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है और सबसे अधिक समय लेता भी है। दोस्तों अगला प्रश्न था, यदि जून को 102145 लिखा जाता है तो जुलाई को लिखा जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर यह था कि दोस्तों जैसे जे है, जे का नंबर 10वां है तो उसके लिए 10 यूज किया गया है। यू है, यू 21वें स्थान पर आता है तो 21 उसके लिए यूज किया गया है। एन जैसे यहाँ पर 14वें नंबर पर आता है तो यह 14 इसके लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे ही जे यहाँ था, इसके लिए 10, यू के लिए 21 और एल के लिए 12 और वाई के लिए 25 यूज किया गया है। दोस्तों जैसे ए होता तो मान लीजिए ए होता यहाँ पर जे की जगह तो उसके लिए 1 यूज किया जाता, बी होता तो उसके लिए 2 यूज किया जाता। वर्णमाला में जो 10वां क्रम है, व्याख्या देख लें दोस्तों। यहाँ पर प्रत्येक अंग्रेजी शब्द ए से जेड तक जो क्रम में आते हैं उसी क्रम में लिखा गया है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जे 10वें शब्द है, ठीक उसी प्रकार से सभी के विकल्प यहाँ पर लिए गए हैं। दोस्तों यह इस प्रकार से बनता था 10211225। सही विकल्प क्या है? फर्नीचर लकड़ी से बनता है, जूता चमड़ा इसका सही आंसर था। दोस्तों जिस प्रकार से फर्नीचर लकड़ी से बनता है ठीक उसी प्रकार जूता चमड़े से बनता है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर चमड़ा आना था। 4 ऑप्शन इसमें दिए होंगे। स्वामी विवेकानंद का पूर्ण नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। दोस्तों युवा दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन महान एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इसमें नेपोलियन महान की हार हुई थी। लगभग यहाँ से पतन की कगार पर आना शुरू हुआ नेपोलियन। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुआ? FRI देहरादून में। दोस्तों विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। थोड़ा जल्दी से चलना होगा हमें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बनने वाला है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको दिवस देखने हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो आप प्ले लिस्ट में आइए। प्ले लिस्ट में आपको निश्चित तौर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हमारा जीके का प्ले लिस्ट में फाइल है उसमें आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मिल जाएंगे, जिन्हें हमें क्रम से जनवरी से दिसंबर तक के जो भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं महत्वपूर्ण वो सारे बताए हैं। दोस्तों इसके बाद हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, वॉलीबॉल में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? हॉकी ओलंपिक में है, क्रिकेट नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट ओलंपिक में अभी तक शामिल नहीं हुआ है। रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी दोस्तों काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। USB का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस। MS वर्ड प्रलेख MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक तस्वीर डालने में कौन सी फीचर मदद करती है? क्लिप आर्ट का प्रयोग इसके लिए किया जाता है तस्वीर डालने के लिए। कंप्यूटर में पेस्ट के लिए शॉर्टकट की Ctrl+V और अंडू करने के लिए विंडोज़ प्रोग्राम की संयोजन कुंजी Ctrl+N है। दोस्तों Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, यह लिफ्ट फिल्म किसके कार्यों पर आधारित थी? रणजीत कत्याल के कार्यों पर आधारित थी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री AK डोभाल हैं। हिटलर का पूरा नाम दोस्तों एडोल्फ हिटलर था जो जर्मनी का तानाशाह था।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। आप हमारे आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट में देखें दोस्तों, प्लासी युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सारे डिटेल से पढ़ाए गए हैं। निश्चित तौर पर यहीं से जो आधुनिक भारत होता है, अंग्रेजों की पकड़ होती है दोस्तों, भारत और बंगाल पर मजबूत हो जाती है और उपनिवेश के तौर पर अंग्रेज यहाँ पर बना लेते हैं। तो आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं कुछ प्रमुख युद्धों को और देख लें। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। यह युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों। तराइन के 2 युद्ध हुए हैं। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन उसे जिंदा ही छोड़ दिया था। परिणाम स्वरूप गौरी 1 साल बाद 1192 में फिर आया और उसने पृथ्वीराज तृतीय को हरा लिया। उसके बाद पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, 1526, 1556 एवं 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है वह 1556 ईस्वी में हुआ। अकबर ने हेमू को हराया था। इसमें अकबर का जो सेनापति था वह बैरम खां था, क्योंकि अकबर उस समय मात्र 14 वर्ष का था। वो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। निश्चित तौर पर यहाँ पर मराठों के काफ़ी वीर सैनिक एवं सेनापति मारे गए थे, जिससे मराठा कमज़ोर हो गए थे। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। और अंग्रेज़ों की तरफ से दोस्तों बक्सर के युद्ध में टॉमस मुनरो ने नेतृत्व किया था। कहीं पर थॉमस मुनरो भी दिया हो सकता है, टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो, ये पूछा जाता है। सिराजुद्दौला को जब 1757 में हराया तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हराया गया था प्लासी के युद्ध में। और बक्सर का युद्ध का नेतृत्व किया था टॉमस मुनरो ने। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सागा को हराया। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। और हल्दी घाटी के युद्ध में जो अकबर का सेनापति का कार्य किया वह राजा मानसिंह ने किया। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? केदार खंड के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम था? मेजर सोमनाथ शर्मा। दोस्तों परमवीर चक्र वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेजर सोमनाथ को यह सम्मान 1947 में मरणोपरांत दिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकारी थे। दोस्तों कुछ जल्दी में हमें और बढ़ना होगा। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सी भाषा के जनक डेनिस रिची। www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स। बाइट्स जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। नैनीताल, धनौल्टी, मंसूरी, अल्मोड़ा में किसे पहाड़ों की रानी दोस्तों मंसूरी को कहा जाता है। राजनेता, दार्शनिक, इतिहासकार, कवि में शिव प्रसाद डबराल को किस रूप में जाना जाता है? इतिहासकार थे शिव प्रसाद डबराल। इतिहासकार, उत्तराखंड का इतिहास इन्होंने लिखा है। भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर है। दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक चंदी प्रसाद भट्ट थे दोस्तों। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स दोस्तों। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? काली नदी के ऊपर वर्तमान में बन रहा है दोस्तों पंचेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? सुलेमान शिकोह ने आश्रय लिया था दोस्तों औरंगजेब के अत्याचारों से बचने के लिए। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में की गई थी। यह चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 957.20 वर्ग किलोमीटर है। नंदा देवी राष्ट्रीय
पार्क स्थित है दोस्तों, चमोली में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1982 ईस्वी में की गई थी। यह 624 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला है। यह राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर का है। पहला गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 2390 वर्ग किमी में फैला है। दूसरा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि तीसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने 1928 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, निश्चित तौर पर परीक्षाओं में कहीं न कहीं फिर से इनसे क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे राज्यपाल की बात करें सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे BL जोशी, चौथे मार्केट आलवा, पांचवें डॉक्टर अजीज कुरैशी, छठे KK पाल। वर्तमान में बेबी रानी मौर्य इनके उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। बेबी रानी मौर्य जो 7वें नंबर पर हैं। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? भोटिया जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। गब्बर सिंह नेगी संबंधित है विक्टोरिया क्रॉस से। दूसरी गढ़वाल राइफल्स बटालियन के राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस मिला था। यह पुरस्कार उनको वीरता के लिए मिला था दोस्तों। गौरी गंगा काली नदी से मिलती है, जौलजीबी में मिलती है। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जागर क्या है? उत्तराखंड में देवी देवताओं की पौराणिक गाथा को गाया जाने वाला गीत या कथा जागर कहलाता है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनघनत्व कहते हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 189 है। राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व 382 है। देश के राज्यों में जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड 25वें स्थान पर है। कुछ और प्रश्न हैं, जल्दी से हम इन्हें भी पढ़ लें, देख लें। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, बासवानंद नौटियाल और विद्या भारती डोभाल में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से है? दोस्तों, विद्यावती डोभाल का संबंध चिपको आंदोलन से रहा है। डैनी गांव से यह प्रारंभ हुआ था। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग है। कौथिक शब्द का अर्थ है मेला। कुमाऊनी में कौथिक कहा जाता है मेले को। उत्तराखंड के कई स्थानों पर अलग अलग समय या त्योहारों में मेले लगाए जाते हैं। इन मेलों को कौथिक कहा जाता है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत 13%। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब बना? 1 जनवरी 2007 को। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी को। गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को। परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, चेस खेल से संबंधित है। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट आपका हमें ऐसे अनेक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है दोस्तों। हम आगे भी और अनेक पेपरों को यहाँ पर लाने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।